ने भी लिखा कुछ तेरे बारे में है से तू लगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके का 4K कलर ग्रेडिंग कर सकते हो जो कि आपको एक नॉर्मल वीडियो को सिनेमैटिक वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो स्टार्ट ही करते हैं। जैसे कि 4K कलर ग्रेडिंग हम करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में, तो आपके पास एक कैपकट और एक VPN होना चाहिए। VPN तो आपको इजीली प्ले स्टोर पे बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां से कोई से भी एक इंस्टॉल करके ओपन कर लेना और जस्ट एक कनेक्ट कर लेना एंड कोई सा भी सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद जस्ट आप कैपकट को ओपन करना। अगर आपके पास एक कैपकट नहीं है तो इसके लिए आप टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना वीडियो को चूज कर लेना जिसको आप एडिट करना चाहोगे। एक एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट इस वाले वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ। ओके, तो आप भी जिस वीडियो को एडिट करना चाहोगे जस्ट उसको ऐड कर लेना। और अगर मैं इसे जस्ट प्ले करके दिखाऊँ देन आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल सा वीडियो आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, ना ही क्वालिटी कुछ खास है और ना ही इसमें कलर ग्रेडिंग अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो अब इसमें हम सारा काम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको जस्ट यहाँ पे ना एडजस्ट एंड फिल्टर का हेल्प लेना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जस्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कैपकट एप्लीकेशन में लिटरली काफी सारे फिल्टर मिलते हैं। ओके, तो इनमें से आप यहाँ पे जस्ट क्वालिटी इनहेंसमेंट के लिए ये जो 4K है इसको आप चूज कर सकते हो जो कि क्वालिटी इनहेंस करता है। लेकिन ये जो 4K वगैरह रहेगा क्वालिटी इनहेंस वाला, इनको लास्ट में यूज करना। पहले तो आप यहाँ पे जस्ट इसका कलर ग्रेडिंग करने के लिए कोई का अच्छा सा फिल्टर सेलेक्ट कर लो। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का काफी सारे देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी एक को आप यूज कर सकते हो। लाइक ये बैक लाइट जो है वो यहाँ पे इसका जो लाइटिंग है उसको ये बेटर कर रहा है। ठीक है, फिर ये वाला देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर रहा है। फिर यहाँ पे और भी काफी सारे हैं और भी जो ये हैं इनको देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ना बेसिकली यहाँ पे ये चेकआउट करना है कि आपके वीडियो के ऊपर कौन सा जस्ट फिल्टर अच्छा लग रहा है, उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। लाइक यहाँ बहुत सारे फिल्टर है। ठीक है, तो अब पता कैसे करोगे कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो एक ही तरीका है पता करने का और वो ये है कि आप यहाँ पे ट्राई करो, जिनको ट्राई करो और देखो जो अच्छा लगेगा उसको जस्ट आप अप्लाई करना। जैसे कि मैं यहाँ पे और भी जो सेक्शन है इनमें भी जा के मैं चेकआउट कर लेता हूँ। जैसे कि न्यू में भी जस्ट यहाँ पे देख लेते हैं कोई अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। लाइक मुझे ये जो नॉस्टैल्जिया लव है ना ये वाला सही लग रहा है क्योंकि आप यहाँ नोटिस कर पाओ इसको अप्लाई करने से इधर ये स्काई वगैरह में जो है ना वो थोड़ा फेड बन जा रहा है, मतलब कि ग्लो टाइप का बन रहा है जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, सॉफ्ट एक सिनेमैटिक वाइब दे रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे ये फिल्टर को अप्लाई कर लेता हूँ। आपके वीडियो में जो सही लगे वो फिल्टर अप्लाई करना। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ एडजस्ट में। ओके, देन यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्राइटनेस और ये जो ब्रिलियंस दिख रहा है इनकी मदद से लाइट को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ब्राइटनेस को आप यहाँ इंक्रीज कर सकते हो। लाइक हमने इतना इंक्रीज ही किया तो आप देख पा रहे हो इसमें ब्राइटनेस बढ़ गया, मतलब कि लाइट ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो चुका है। सिमिलरली आप यहाँ ब्रिलियंस को भी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, आप यहाँ देख पा रहे हो इसको भी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो लाइट है हमारा वो काफी सही तरीके से यहाँ पे सही हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो पूरा लग रहा था कि रात हो गई है वो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, तो ये दोनों की मदद से आप यहाँ पे लाइट को इंक्रीज कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आपका मान लो ऑलरेडी काफी अच्छा लाइट है तो उसमें आप एक ये ट्रिक यूज कर सकते हो कि ब्रिलियंस को थोड़ा कम करके ब्राइटनेस को ज़्यादा इंक्रीज कर देना। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता है कि सॉफ्ट लाइटिंग बन जाता है जो कि हमने फिल्टर की हेल्प से बना लिया है, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली लाइट हमारा जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सही तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पे कलर्स की। ठीक है, तो कलर्स के लिए आपको ये सेचुरेशन मिलता है, इसके ऊपर आके इसको इंक्रीज कर सकते हो एंड जितना चाहो उतना आप यहाँ पे जस्ट एक कलर को इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो हम इतना इसे इंक्रीज कर दिए हैं एंड ये जो है वो इतना हमारा सही लग रहा है। ठीक है,
देन उसके बाद कलर से के लिए आपको HSL मिलता है। HSL से आप बेसिकली एक जस्ट आप बोल सकते हो कि कलर को कंट्रोल कर पाओगे। लाइक यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ब्लू वाला कलर है ना, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ ब्लू कलर के ऊपर आके इसका सेचुरेशन को आप चाहो तो कम करो। जैसे कि यहाँ देखो हम कम कर रहे तो सिर्फ ब्लू कलर का ही सेचुरेशन कम हो रहा है, मतलब कलर कम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, जैसे कि लाइट को इंक्रीज करें, तो सिर्फ ब्लू कलर में ही कम ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो ये एक एडवांटेज होता है HSL का। अगर आप ये चाहो कर सकते हो। यहाँ पे मैं कलर को चेंज तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये जो HUE है इससे चेंज होता है, लेकिन हाँ थोड़ा डार्क करके जस्ट यहाँ सेचुरेशन को कम करना चाहूँगा। सेम ये ब्लू कलर है, इसमें भी आप कर सकते हो। ओके, कुछ ऐसा मैंने कर दिया। अब उसके बाद अगर आप ग्रीन कलर को चाहो तो ग्रीन के ऊपर आ सकते हो। इसका सेचुरेशन हम थोड़ा बढ़ाते हैं एंड इसका कलर भी थोड़ा सा अगर हम चाहें तो शिफ्ट कर देते हैं ऐसा। फिर उसके बाद लाइट को थोड़ा कम कर दिए। अगेन ये वाला जो है इसमें भी सेम काम हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपको अपना स्किन का कलर को जस्ट गोरा करना हो ना, तो ये स्टार्टिंग का तो जो दिख रहा है इनको थोड़ा थोड़ा सा कम करना, इनका सेचुरेशन, और लाइट को इंक्रीज करना। जितना लाइट इंक्रीज करोगे आप यहाँ नोटिस कर पाओगे जस्ट गोरा होता है, ठीक है। फेस आपका ये देख सकते हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है फेस का। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है। सो आप ये कर सकते हो। फिर यहाँ इसे डन कर लो। ओके, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि हमने जस्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने वीडियो को कुछ इस तरीके का कन्वर्ट कर लिया, जिसमें कि आप देख पा रहे हो स्काई वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से सिनेमैटिक टाइप का हो चुका है। कलर्स भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो चुके हैं। इसको और रिफाइन करके और अच्छा हम बना सकते हैं, टेंशन नहीं है। आप यहाँ आगे आ जाओ, आपको जस्ट यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा। इसकी मदद से आप येलो टोनिंग, ये इस तरीके का अगर सिनेमैटिक येलो करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको कुछ इस तरीके का ब्लू टोनिंग, सॉफ्ट होता है ये ब्लू टोनिंग, इसको भी कर सकते हो। मुझे ग्रीन वाले के साथ, जैसे कि देखो ये ग्रीन है, इसके साथ ब्लू टोनिंग करना अच्छा लगता है। डेट्स मैं यहाँ पे इसको ब्लू कर रहा हूँ। आपको जिस तरीके का अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इतना सिर्फ कर देने से आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो काफ़ी बेहतर हमारा वीडियो हो चुका है। क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी सही लग रहा है। देखो क्वालिटी का क्या है ना, कि क्वालिटी डिपेंड करता है कि आपने रिकॉर्डिंग कैसे किया। अगर आपका रिकॉर्डिंग अच्छे से हुआ है ना, तो थोड़ा सा लाइट और कलर को इंक्रीज कर देने से क्वालिटी ऑटोमेटिकली लगने लगता है अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग ही सही से नहीं हुई है तो दिक्कत आती है। इसलिए आपके मोबाइल में जितना हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है उसमें रिकॉर्डिंग करो, ओके। और हाँ, अगर एडिशनल आपको क्वालिटी बढ़ाना है तो ये शार्पन मिलता है, इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, क्लैरिटी इंक्रीज कर सकते हो। ये अच्छे से क्वालिटी इनहेंस करते हैं, यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है। बट मुझे थोड़ा सिनेमैटिक टाइप का वाइब चाहिए तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, इतना ही करके इसे डन कर दे रहा हूँ। सो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो काफ़ी अच्छे से जस्ट हमारे जो वीडियो उसमें कलर्स एंड क्वालिटी और जस्ट आप बोल सकते हो कि कलर ग्रेडिंग अच्छे से हो चुका है, ठीक है। अब इसको एक लेवल ज़्यादा करने के लिए, फिर बोल सकते हो एक लेवल और बढ़ाने के लिए आप यहाँ इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। इफेक्ट वाले सेक्शन के ऊपर आप आना, वीडियो इफेक्ट के ऊपर आप जाना एंड यहाँ सर्च के ऊपर जाके ना, मैं ड्रीमी ग्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गॉड रेज की। गॉड रेज आप यहाँ लिख के सर्च ही करना, आपके सामने ये सारे आएंगे, बट इनको यूज़ नहीं करना है। ये जो फर्स्ट वाला है इसको यूज़ करना, और ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये तभी आएगा जब आप अपना कैपकट एप्लीकेशन में बिजनेस क्रिएटर मोड को इनेबल करके रखे हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ बैक करो, ओके, एंड यहाँ पे मी के ऊपर आप जाओगे तो आपको ये जस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक करने से आपको ये दिख जाएगा बिजनेस क्रिएटर मोड। ये इनेबल करके जरूर से रखना, अगर ये इनेबल नहीं होगा तो वो फिल्टर या ये इफेक्ट आएगा ही नहीं सर्च करने पे, ओके। सो बेसिकली ये फिल्टर, ये इफेक्ट जस्ट हमारे यहाँ अप्लाई हो चुका है। अब इसमें जो है वो आपको एडजस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे इसका ये जो ब्लर वाला चीज़ है, ये देखो इधर पे ये ब्लर कर रहा है, इसको जस्ट कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लर दिख रहा है इसको आप यहाँ पे जस्ट इस तरीके से कम कर सकते हो। लाइक 6 के पास रख दिए हमने, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट ये जो फिल्टर दिख रहा है इसको पूरा मैक्सिमम कर दो, क्योंकि देखो फिल्टर से भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये बिना फिल्टर का आप यहाँ नोटिस करो कुछ ऐसा था, और ये फिल्टर के साथ मस्त लग रहा है ना, हाँ। तो ये चीज़ कर सकते हो, ओके। उसके बाद ये जो ग्लो है उसको आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे मैं इतना रख देता हूँ, इनफ है, ओके, ठीक है। अभी जो रेंज है, रेंज को आप यहाँ पे इस तरीके से देखो कम ज़्यादा कर सकते हो। ये ग्लो के लिए तो हम सिर्फ स्काई में जितना आ रहा है उतना ही रखते हैं, लाइक इतना रख दिए,
ठीक है, इतना करके जस्ट डन कर लो। फिर इसको आप यहाँ पूरा वीडियो में अप्लाई कर दो एंड आप यहाँ पे अब नोटिस कर पाओगे आपका ये जो नॉर्मल सा वीडियो था वो काफ़ी अच्छे तरीके से जस्ट यहाँ पे 4K क्वालिटी में एंड सिनेमैटिक तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ देख पा रहे हो, बट इसमें लाइट मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो मैं यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेता हूँ लाइक ऐसा एंड इसको डन करते हैं एंड थोड़ा सा ब्लू कलर का जो सिचुएशन है उसको और कम करते हैं। नाउ अब आप यहाँ पे देखो कितना मस्त हो चुका है। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये जो वीडियो है वो जस्ट एक कलर ग्रेड हो चुका है। सो बेसिक सा बात ये है कि आपको जस्ट यहाँ पे तीनों चीज़ का हेल्प लेना है। एक तो आपको यहाँ पे जस्ट फिल्टर का हेल्प लेना ही है, उसके बाद एडजस्ट का भी हेल्प लेना है और इफेक्ट का भी। ये तीनों को अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुका है कैसे आप जस्ट कैपकट एप्लीकेशन में 4K क्वालिटी का कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। अब इसे सेव करने के लिए यहाँ पे जस्ट आपको एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, सभी चीज़ों को मैक्सिमम करना, लेकिन ये जो AI अल्ट्रा है ना इसको हमेशा ऑफ करके ही एक्सपोर्ट करना। उसको ऑन करके एक्सपोर्ट करने से होता ही ये है ना कि आपका जो वीडियो होगा उसका मतलब जो आपने एडिटिंग किया है ना सेम उस तरीके का एक्सपोर्ट नहीं होगा, थोड़ा अलग एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको जस्ट हमेशा ऑफ करके ही एक्सपोर्ट करना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।